गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे पाठ पूर्णा विश्राम। हम देख रहे थे कि लेखक और उनकी पत्नी दोनों कई दिन से तैयारियां कर रहे थे गांव जाने के लिए। कहाँ जा रहे थे वो? तो वो जाने वाले थे विश्राम के लिए जू चौपाटी पर, है ना। तो वहाँ पे जाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे और वो ढूंढ रही थी नेल कटर। बाकी सभी चीजें तो रख ली, नेल कटर देख रही थी वो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समायोचना के लिए आई थी। समायोचना यानी उसके ऊपर कुछ तर्क वितर्क करना, देखना, उसको कहा है समायोचना करना। उसके लिए मैं कई किताबें देख रहा था और मेरी पत्नी क्या ढूंढ रही थी? नेल कटर ढूंढ रही थी। सोचता था फुर्सत मिले तो समायोचना कर दूर कर लूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंकली डाल दी। हाँ, कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। कविता करने की धुन सवार होना, ये वाक्य में प्रयोग करना है आपको। धुन सवार होना यानी ऐसा लगना कि उस काम के पीछे पड़ जाना कि मुझे इस कविता बनाना है, कविता बनाना है, ऐसा। तो उसे कहा है धुन सवार होना। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी। काय की कतरने थी? कविता की। अखबार में जो आती है कविता उन्होंने निकाल के रखी थी, कट करके रखी थी और वह अभी काम नहीं था तो इधर उधर व्यस्तता में पड़ी थी। उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। तो चलो हम अच्छे से जा रहे हैं जू चौपाटी पे, शांतता रहेगी तो वहां जाकर हम सब क्या करेंगे, अपनी कविता वगैरह बनाने का काम वहीं पे ही करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। और सामान पूरा थैलों के अंदर भर रहे। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जू पहुंचे। देखो, आखिर कई अटैची सूटकेस के बुलाएं, छोटी बैग रहती है ना, पेटी, उसको कहा है अटैची। कई थैले, कई झोले भरकर हम जू पहुंचे। देखो, 1-2 दिन का टूर था लेकिन कई सामान लेके गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। स्वप्न लोक यानी सोचते रहे क्या हो रहा है, क्या लेना है, क्या नहीं, क्या हो रही है, सब चीजें। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। कहाँ गए? समुद्र में। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। समुद्र की जो लहरें आती है, एकदम बड़ी लहर आई और हम दोनों उसके अंदर समा गए। लहर उसी थप्पड़ से जाने से श्रीमती जी का मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है कि बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं? देखो, वो लहरें आती आती मस्तिष्क पे सर पे गिरी तो एकदम मेरी पत्नी को याद आया, अरे हाँ, हम जब निकले तब बरामदे की यानी बाहर का जो वरांडा होता है उसकी खिड़की की चिटकनी तुमने बंद करी थी या नहीं करी थी? एकदम याद है। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अब क्या हो गया? ये भी भूल गए। इनको भी कोई चीज बराबर याद नहीं था, किया या नहीं किया। कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं भी करते और कभी हम कर भी लेते, तो याद नहीं आ रहा था कि मैंने किया या नहीं। अगर वो बंद नहीं की हुई और खुली रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। देखो, एक खिड़की खुली हो गई या होगी, घर की खिड़की खुली तो पूरा घर का धिंगाना हो जाएगा। ऐसे मन में विचार आ गए, ऐसे मन में भाव आ गए और जो उसका मजा था आराम करने के लिए पिकनिक पे आने का, सारा मजा रहा उनका किरकिरा हो गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनको आंखों में आंसुओं के समुद्र की तरह बह पड़ा। अब देखो, और उनके कांपते होठों से वही शब्द थे, अब क्या होगा? देखो क्या हो गया, जैसे हम समुद्र के लाटों में नहा रहे थे वैसे ही इनकी आंखों से भी समुद्र बाहर आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत रोने लग गई कि मैंने खिड़की का दरवाजा खुला रख दिया, खिड़की की चिटकने लगाई नहीं, तो अब मेरे घर का सब धिंगाना हो जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा मेरा घर। उस विचार से उसके आंखों में एक जैसी पानी निकलने लगा, रोने को लगी थी। सारी चिंताएं उसके चेहरे पर दिख रही थी। रंग पीला पड़ना, पूरी चिंताएं दिखना। मैंने कहा, चलो छोड़ो इन चिंताओं को, जो होना होगा हो ही जाएगा, जान दो, छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, होता जाएगा जो होगा वो। लेकिन नहीं, मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसू के समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों से वह यही शब्द थे, अब क्या होगा? जैसा बहुत लाखों का नुकसान हो चुका है, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा?
यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। देखो काय के लिए आए थे, इतनी पूरी छुट्टी लेकर, इतना पूरा सामान डाल डाल कर, याद कर 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 डाला, तैयारी खुशी से की, और यहाँ पर आने के बाद में एक बात ने इतना खरोच दिया कि सारा मजा पूरा किरकिरा हो गया, और जो हमने प्लान बनाया था सारा प्लान हमारा पुस हो गया। अगर खिड़कियां खुली रहेगी तो घर का क्या होगा, यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने जू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हारी धड़कन बढ़ गई है तो तुम आराम करो, और जू पर जाकर ऐसे चौपाटी पर जाकर तुम आराम करोगे तो तुम्हारी धड़कनें कम होगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा पारा हो गया। मैंने तेजी से मोटर चलाई, मोटर का इंजन धक धक कर रहा था और मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। अब देखो, जैसा जोर से गाड़ी चला रहे थे तो इंजन धड़क रहा था, उससे ज्यादा जोर से मेरा दिल धड़क रहा था कि अब क्या होगा। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आ गए। दूनी रफ्तार यानी डबल, जैसे हम 10 की स्पीड से गए होंगे तो 20 की स्पीड से वापस आए। ऐसा करके हम जैसे चौपाटी पर गए, जितनी देर पहुंचने को नहीं लगी उससे आधे मिनट में हम घर पर आ पहुंच गए। दिल जिस रफ्तार से धड़क रहा था, जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चिटकी बदसूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वही लगाई थी, लेकिन लगाकर भूल गया था कि लगाई या नहीं लगाई, और नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब सरमती जी की भी दिल की धड़कन बढ़ गई है। देखो, मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी करके हम कहाँ जा रहे थे, प्लान करके घूमने को जा रहे थे। अब इस चिटकने के कारण मेरे पत्नी की भी दिल की धड़कन डबल रफ्तार से बढ़ गई थी। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही ये विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह भयावह हो जाता है। देखो क्या कहा, पूर्ण शब्द लगने से सारी बात भयावह बन गई थी उनकी। विश्राम करना था ऐसा बोलता था डॉक्टर, तो घर पे विश्राम हो जाता था। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा, पूर्ण विश्राम चाहिए। पूर्ण बोले तो भयावह स्थिति आ गई थी, और पूर्ण निरोग बोला तो भी भयावह स्थिति। पूर्ण निरोगी कोई भी नहीं हो पाता, कहाँ कहाँ थोड़ी सी बीमारी रह जाती है, लेकिन हमको ऐसा लगता कि हम पूरे निरोग होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ये पूर्ण शब्द हमारे लिए भयावह की स्थिति पैदा कर देता है। इतने मजे से, इतने खुशी से, इतने दुगुनी तैयारी करके, हम सारे प्लान करके सारा सामान साथ में ले लेकर हम वहाँ पर गए, और लेकिन जैसे ही एक समंदर की तरंग हमारे सर पर आई तो पत्नी को याद आ गया चिटकने का, और सारा मजा पूरा वहाँ पे बदल गया। पूरा मजा खराब हो गया, दुगुना रफ्तार से खराब हो गया। और उसी स्पीड से, जितनी स्पीड से हम वहाँ पर पहुँचे नहीं, उसे दूनी स्पीड से हम घर पर आ गए। आया ध्यान में पाठ, इतना अच्छा पाठ है, और इसकी क्वेश्चन आंसर भी एकदम इजी है। आप लिखने जाओ बैठोगे ना तो आप फटाफट फटाफट लिख लोगे, किसी की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हो और आपको समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से इसके प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखकर मुझे बता देना। ओके, ठीक है।